और दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा महिला आरक्षण को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं कि एक जानकारी साझा की गई है। और आपको पता चले कि दोस्तों जो अभी TR 2.2 भर्ती हुई थी उसमें आप देखे होंगे कई परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था, उसमें महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों के बराबर था। तो कहीं पे जो कट ऑफ था महिलाओं का दोस्तों पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा था। तो क्यों ऐसा हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कुछ जानकारी दोस्तों साझा की गई है, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ या आपको भी अपडेट उसके बारे में देने वाला हूँ। तो जो आपका भी प्रश्न था कि आखिर जो महिलाओं का कट ऑफ था पुरुषों की अपेक्षा आखिर क्यों ज़्यादा गया था या पुरुषों के लगभग बराबर कैसे गया, दोस्तों आप खुद देखे होंगे कि कई सब्जेक्ट का जो रिजल्ट आया दोस्तों उसमें देखने के लिए मिला कि महिला अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ था पुरुषों के लगभग बराबर था। या उसमें दोस्तों कभी कहीं कहीं दोस्तों ये भी देखने के लिए मिला कि जो महिलाओं का कट ऑफ था पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा था। ऐसा क्यों हुआ था उसके बारे में यहाँ पे देखिए बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं दोस्तों उनके द्वारा खुद कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है कि बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने रविवार को यक्स पर लिखा कि क्षैतिज आरक्षण द्वारा सीटों को भरने के क्रम में कई बार महिलाओं के लिए आरक्षित कोटि का कट ऑफ बहुत नीचे या ऊपर करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे सीटों को भरने के लिए जो महिलाओं का कट ऑफ है दोस्तों उसको कभी क्या करना पड़ता है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। इसके कारण कई बार किसी श्रेणी के पुरुषों की तुलना में उस श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ जो है वो ऊपर भी चला जाता है, जैसा दोस्तों आप सभी को देखने के लिए इस बार रिजल्ट में मिला है। ठीक है, ऊपर चला जाता है। विदित हो कि क्षैतिज आरक्षण का अर्थ किसी श्रेणी विशेष के भीतर आरक्षण देना है। महिलाओं और दिव्यांगों को इसी तरह का आरक्षण दिया जाता है। और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह भी बताया कि इस श्रेणी के आरक्षण में तयशुदा जो संख्या में सीटों को आरक्षित करने की गारंटी निहित रहती है, लिहाजा उस तयशुदा संख्या तक पहुंचने के क्रम में कई बार कट ऑफ में काफ़ी बदलाव भी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों उनके द्वारा एक उदाहरण भी दिया गया है। कहा गया है कि यदि अनारक्षित श्रेणी की 100 सीटें हैं, यहाँ पे कहा गया है कि अनारक्षित श्रेणी की 100 सीटें हैं और महिला आरक्षण 33% है, तो रिजल्ट बनाते समय पहली बाध्यता तो 33% महिलाओं लेने की होती है कि मतलब इसमें 33% जो है महिलाएं लेना ही है। ठीक है, यदि किसी एक समान कट ऑफ मार्क पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आती हैं तो महिलाओं की संख्या 3 और बढ़ाने के लिए उसके कट ऑफ में कमी करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 30% 100 में 30% क्या करना है, महिलाएं लेनी है। और ठीक है, 100 में 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो कहने का मतलब है कि जो 33% है वो महिलाओं को लेना है उसमें से, और बाकी जो सीटें बच जाती हैं वो पुरुषों के लिए बच जाती हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी एक समान कट ऑफ मार्क पर 70 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 3 महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, तो 3 संख्या बढ़ाने के लिए उनके कट ऑफ में क्या करते हैं, कमी करनी पड़ती है। इसके साथ ही नीचे से 3 पुरुषों के रिजल्ट भी हटाने पड़ते हैं। दोस्तों 3 पुरुषों के इसमें से रिजल्ट हटाए जाते हैं, तब 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है ताकि कुल संख्या जो है 100 बनी रहे। ऐसे में पुरुषों का कट ऑफ जो है वो बढ़ता है और महिलाओं के कट ऑफ से उसका अंतर और भी बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे भी स्थितियों को हो सकती हैं कि शुरुआती 60 जो रिजल्ट में से ही 33 महिलाएं शामिल हो जाएं। ऐसे में महिलाओं को 60वीं मेधा सूची पर जो कट ऑफ रहेगा वह निर्धारित हो जाएगा, जबकि पुरुषों का कट ऑफ जो है कि 100वीं मेधा सूची के रैंक पर हो वह भी हो सकता है यदि अनारक्षित वर्ग में चुना गया अंतिम उम्मीदवार पुरुष हो। ऐसी स्थिति में अनारक्षित महिलाओं का कट ऑफ जो है अनारक्षित पुरुषों से भी अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि क्यों जो महिला है पुरुषों का जो कट ऑफ है दोस्तों, क्यों महिलाओं का जो कट ऑफ है वो बढ़ाना पड़ता है या घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि महिलाओं का चुनाव करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए ही यहाँ पे जो महिलाओं का कट ऑफ है वो बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि 100 सीटों में से अगर 30% महिलाएं को दी जाती है और रिजल्ट बनाते समय पहली बाध्यता ये होती है कि 33% जो है उसमें से महिलाओं को लेना है। यदि किसी भी प्रकार की हो जाता है, कभी कभी समान कट ऑफ आ जाता है और मार्क में
पर 70 पुरुष और 30 महिलाएं आ जाती हैं, तो उसमें से दोस्तों 3 महिलाओं को बढ़ाने के लिए 3 पुरुषों को जो होता है उसमें से हटाना पड़ता है, तो उसके लिए महिलाओं का जो कट ऑफ है उसको कम या ज़्यादा करना पड़ता है। इस कारण से इस बार आपको दोस्तों जो कट ऑफ है वो हाई या कम देखने के लिए मिला था। ठीक है, ये तो रहा बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा बयान।